अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी हम नाश्ता कर रहे हैं सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे। आज मैं सोई नहीं थी, बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ भी रही थी और मुझे एक काम से भी जाना था उठ के। तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, फिर मैं मायदा को कहा कि मुझे ना फ़ौरन से नाश्ता बना के दो, नहीं तो मेरा तो दिल घबराने लग जाएगा। तो खैर यहाँ पे जी हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद उठ के रेडी हुए। असल में क्या था कि मायदा का जब से वीज़ा लगा था तो मेडिकल इसका नहीं, और फिंगरप्रिंट्स, एमराल्ड्स आईडी सब काम रहते थे जो कि करने वाले थे। बस वो किसी वजह से नहीं मैं कर पाई थी। तो आज जो है ना इसका मेडिकल करवाने के लिए जाना था, ताकि उसके बाद फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनकी डेट ली जाए और उसके बाद फिर इसके एमराल्ड्स आईडी बन के आ जाएगी। जी, धूप अच्छी खासी है, दोपहर का टाइम था, गर्मी अच्छी खासी थी, लेकिन गाड़ी में एसी था। एसी मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड थी गाड़ी में, बाहर इतना फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे, वो फल्ला शदीद गर्मी के जो थप्पड़ लगे ना मुँह के ऊपर, वो तो आप पूछो ही मत बस। आज का दिन वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना वो स्टार्ट हुआ। थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा, बहुत खूबसूरत आज का दिन होने वाला है और इसमें सारा हाथ मेरी फैमिली का। बहुत मज़ा आने वाला है आज, और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइज़ मिले हैं मुझे आज, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो ये तो जनाब पहुंच के हम मेडिकल सेंटर में, यहाँ जी मेडिकल होगा और इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है। खैर मेडिकल सेंटर से होके उसका काम ख़त्म करवा के तो आते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज जाते जाते मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस का भी पता कर ही लूँ। ये भी काम जो है ना वो मैं निपटा दूँ, और अब मेरा दिल चाह रहा है वाकई कि ड्राइविंग लाइसेंस ना मैं ले ही लूँ। खैर यहाँ पे मैंने पता किया, लेकिन मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई। देखेंगे अभी क्या बनता है, अभी मैं इसका कुछ डिसाइड नहीं किया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो सनम ने आलू वाला पराठा बना के भेजा था। यहाँ पे जी टाइम हो चुका था दोपहर के 2 ढाई बजे का। इतनी शदीद भूख लगी थी कि इतना मज़े का यमी पराठा देख के ना तो वैसे ही बस मुझसे रहा नहीं गया। पराठा खा के तो फिर मैं ऐसी सोई कि शाम के 7 बज गए और मैं सोई रही। खैर मैंने आपको कल बताया था कि मैं अपनी बर्थडे जो है अभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी एक वजह थी कि मैं क्यों नहीं करना चाह रही थी, और वो वजह मैंने आपको बताया, कहा था कि मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगी। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि फिर मैं समझ लें कि बस उनको ये कहा कि ठीक है, लेकिन हम कोई बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले नहीं हैं और कुछ भी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, बस ठीक है केक लाते हैं। और वैसे तो रात को भी एक 12 बजे हमने कट किया था। ये वाला जी सूट मैंने निकाला कि चलें ये पहन लेती हूँ, और जैसे मतलब इनके साथ थोड़ा सा रेडी होके फ्रेश होके तो केक शेक जो है ना वो कट कर लेते हैं। लेकिन मुझे यकीन करें बिल्कुल नहीं पता था कि इन्होंने, सनम मेरी जो फ्रेंड है उसके साथ मिलके इन्होंने कोई प्लान किया हुआ है, कोई सरप्राइज़ प्लान। ये मुझे मतलब इन्होंने कुछ जो भी सोचा हुआ है ना, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैं जो रेडी होके यहाँ पे पहले अपने कपड़े प्रेस किए बड़े आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। उसके बाद जी इन्होंने मुझे भेजा कि आप ज़रा बाहर जाएँ, किसी एक दो काम इन्होंने मुझे बताया, वो मैं करने गई हूँ जैसे ही बाहर। तो ये बाद में जी इन्होंने सारा जो है ना अपना प्लान श्लैन जो भी इनका ज़हन में था और जो इन्होंने कहा था जी हमने करना है, बच्चे हैं एक्साइटेड थे। खैर तो वो उनकी फिर खुशी भी थी इस चीज़ में, और मुझे यकीन करें कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और इन्होंने मुझे कानों कान ख़बर नहीं होने दी सबने। तो बस जी यहाँ पे ये देखें ब्लू कलर का मेरा जी आगा नूर का सूट है, और ये मेरा लास्ट ईयर का सूट है जो मैंने शायद एक दफ़ा पहना होगा, शायद एक दफ़ा भी नहीं पहना। ये इसके साथ दुपट्टा जो है ये शनेर से लिया था मैंने, और ये मैच कर गया। तो ख़ैर मैंने कहा कि यही पहन लेती हूँ, और अच्छा लग रहा था पहन के, मतलब अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। देखें अच्छा ये था नेवी ब्लू कलर, लेकिन हमेशा लाइट की वजह से दुपट्टे पे इस तरह से कुछ काम था। और इसके मैं स्लीव्स आपको दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जिसकी वजह से मैंने ये शर्ट ली थी। ये देखें ये इतने अच्छे लग रहे थे ना। तो खैर ये जी मैंने पहना, और लाइट की वजह से इसका कलर लाइट ब्लू लग रहा है, लेकिन ये डार्क नेवी ब्लू कलर का सूट है और बहुत बहुत प्यारा है। अच्छा फिर जैसे ही मैं घर आई तो मुझे ये लाइट्स नज़र आ रही थी, ये मैं बाहर खड़ी थी तो यहाँ से मैंने वीडियो बनाई थोड़ी सी। और जैसे मैंने रूम में मतलब एंटर हुई, और उसका जो है ना वो फिर मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि
मैंने हिजाब नहीं किया हुआ था, मैं यहीं पे थी, मतलब अपनी फ्रेंड की तरफ ही गई थी बिल्डिंग में ही। तो मुझे नहीं, ये देखेंगे अंदर की इन्होंने बनाई थी वीडियो, ये बाद में मैंने बच्चों से लेके तो फिर ऐड की है। और ये कुछ हालात थे अंदर के, जितना भी इनसे हो सका। और केक शेक जी इन्होंने ला के रखा हुआ था, और मैंने कहा कि मैंने आपको मना किया था कि आप लोग इतना ना, कुछ थोड़ा बहुत जितना भी इनसे हुआ डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। इसके बाद मेरी एक बहुत 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 ही प्यारी एक फ़ैन भी समझ लें, मेरी फ्रेंड भी समझ लें, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, वहाँ भी मुझे खाने पे जाना था। तो यहाँ पे जन्नत जो है वो कह रही है जी मैंने पूरा ही हैप्पी बर्थडे लिखना है। मैंने कहा अच्छा जैसे दिल करता है कर लो। और यहाँ पे खैर सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश थे, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था ना वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो खैर यहाँ पे जी हमने केक कट किया बड़े अच्छे अंदाज में, और माशाल्लाह ये देखें जी जन्नत ने भी पूरा ना हैप्पी बर्थडे लिख के ही छोड़ा। तो केक बहुत मज़े का था, मेरी पसंद का था, लोटस का केक था, और बहुत 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 मज़े का था माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, मैं अपनी फैमिली को एक दफ़ा फिर वंस अगेन थैंक यू सो मच बोलती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना इतना सब किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने, और ये बच्चों ने मुझे दिया जी गिफ्ट। और ये जो गिफ्ट था ये मैं बहुत देर से लेना चाह रही थी, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैं नहीं ले पा रही थी। खैर इन्होंने अपनी जो भी ईद इकट्ठी की थी, जो बच्चों के पास पैसे इकट्ठे हुए थे, सब ने मिला के तो मुझे ये गिफ्ट दिया, और मेरे लिए ये किसी खुशी से कम नहीं था। ये मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यू मॉडल था इसका गिम्बल का डीजे ओस्मो 6, और ये मैं बड़ी देर से लेना चाह रही थी, बड़ी देर से, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। जब भी मैं सोच रही थी ना तो मेरे बजट आउट हो जाता था, तो फिर मैं छोड़ देती थी। तो आज तो मैं देख के एक दफ़ा तो मैं शॉक्ड हो गई, और मैं इतनी हैरान हुई। और मैं इसके प्राइस जो है वो 600 दिरहम्स से लेके 1000 दिरहम तक है, और ये लगा हुआ था थोड़ा डिस्काउंट में, आई थिंक 650 तक इन्होंने लिया है। तो बहुत टू मच एक्सपेंसिव था इनके लिए भी और मेरे लिए भी। खैर बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ जी ये बहुत प्यारे फ्लावर्स, बहुत प्यारे फ्लावर्स मेरी एक बहुत ही प्यारी यूट्यूबर फ़ैन ने भेजे। और यहीं से मैंने बहुत मना किया था, मुझसे बहुत लोगों ने ड्रेस पूछा, लेकिन मैं किसी को नहीं दे रही थी। लेकिन इनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़अप थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो ये उन्होंने बहुत ही प्यारे जो है ना वो फूल मेरे लिए भिजवाए थे, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और उसके बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट जो मेरा वेट कर रहा था जी, सनम ने तो हद ही कर दी ना। तो फिर मैं तो इस बॉक्स को देख के हैरान रह गई, मैंने कहा इतना बड़ा गिफ्ट मतलब क्यों इन सबको मैंने मना किया था, सबको मना किया था, लेकिन मना होने के बाद भी ये लोग मना नहीं हुए, मतलब मेरे मुंह पे मना हो गए, लेकिन ये मना नहीं हुए। तो खैर इसकी भी ओपनिंग मैं आपके सामने करती हूँ कि इसमें क्या है। और इसमें भी जो गिफ्ट है वो भी मैं काफ़ी देर से लेना चाह रही थी, मतलब कि इन लोगों ने मुझे वो चीज़ें दी हैं जो मैं लेना चाह रही थी और मैं ले नहीं पा रही थी, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने कैसे अरेंज किया है, कैसे मतलब सब किया है, मेरी समझ से बाहर है। आप यकीन करें कि मुझे इनके बारे में कुछ भी 1% पता नहीं था। तो ये चीज़ डिस्पेंसर था, और मैं चाह रही थी कि मैं डिस्पेंसर लूँ। मैं हर दफ़ा कहती थी मैं लेती हूँ, लेकिन हमेशा मैं रह जाती थी। तो खैर बहुत ही प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों गिफ्ट काफ़ी एक्सपेंसिव थे और बहुत अच्छे थे। और थैंक यू सो मच सनम, ये सब आपकी वजह से हुआ, और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मुझे नहीं पता था मुझे ये इतने बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। आज मैंने इनको बहुत मना किया था कि अभी रुक जाओ थोड़े दिन, हम अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बस उनका दिल था ना, वो दिन था आज। तो खैर मैं तो उनको ये भी कह रही थी कि मामा की जो एज है ना उससे 1 साल कम हो गया है तो खैर यहाँ पे जी हम निकले दुबई जाने के लिए। और ये जी मेरा बहुत ही फेवरेट रोड है, यहाँ से गुज़रते हुए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो हर दफ़ा ना मैं इसको वीडियो में लाज़मी कैप्चर करती हूँ। और यहाँ से होते हुए जी हम पहुँचे सिटी वॉक। अच्छा इस तरफ जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, और ये बहुत खूबसूरत जगह थी ये भी सिटी वॉक की तरफ। और यहाँ जी मुझे जाना था दुबई मॉल अना रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मेरा डिनर था। और मैं यकीन करें कि मतलब बिल्कुल इतनी खुशी थी, और इतना माशाल्लाह सब अच्छा अच्छा हो रहा था। और मैं वाकई ये कहती हूँ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर गम के बाद खुशी है। जितना
लास्ट वीक मतलब मैंने स्ट्रेस में निकाला है ना, उतनी ही अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नवाजा और इतनी खुशियों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब फैमिली की वजह से है, सब मेरी फैमिली की वजह से। अगर मैं इनके लिए एफ़र्ट्स करती हूँ और स्ट्रगल करती हूँ ना, तो ये भी सोचते मेरे लिए उतना ही। तो ख़ैर यहाँ से वाटर फाउंटेन के पास से मैं गुज़र रही थी जैसे और आप बस गुज़रते हुए मैं रुक गई और मैंने ये क्लिप ले लिया। ये इतना कोई मज़े का लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना। और इसको जितनी दफ़ा भी आप देखें, खैर बहुत दफ़ा पहले भी देखा हुआ है, ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन जितनी दफ़ा भी आप देखें ना तो दिल खुश हो जाता है। गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा थी, आप देखें फिर भी लोगों का रश कितना है। अच्छा, यहाँ पे आप कभी भी चले जाएँ ना, आपको इतना ही हजूम मिलेगा, इतना ही मिलेगा। और हर आधे घंटे के बाद ये शो हो रहा होता है, हर आधे घंटे के बाद आपको इतना ही रश मिलेगा। कभी भी आप चले जाएँ, आप दिन में चले जाएँ, रात में चले जाएँ। लास्ट जो होता है ना इनका शो, वो आई थिंक 11 बजे होता है, 11 बजे होता है या 10 बजे होता है, इतने बजे। तो तब तक आप इमेजिन नहीं कर सकते, तब तक मतलब इसी तरह से आपको रश मिलेगा हर आधे घंटे के बाद यहाँ पे। और जैसे ये ख़त्म होगा ना, तो ये सब लोग दुबई मॉल में चले जाए। और दुबई मॉल में इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा चिल्लर था और ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। खैर मुझे इतना ज़्यादा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, लेकिन खैर यहाँ पे जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ये देखें मैंने जो क्लिप लिया और इसके पीछे जैसे म्यूज़िक चलता है, वैसे वैसे जो पानी है वो लहरा लहरा के डांस करता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब एकदम से इतनी आवाज़ आती है और ये ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर जी, हम एंटर हो चुके हैं दुबई मॉल में और यहाँ पे ना आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हैं। अब मैं यहाँ से ना चलते हुए देख रही थी कि ना रेस्टोरेंट कहाँ पे है, मैं देखते हुए जा रही थी और मुझे पता था कि 3rd फ्लोर पे है, लेकिन मैं ये ना ढूंढ रही थी। और यहाँ पे ढूंढते ढूंढते ना मुझे पाकिस्तानी 2 भाई मिले और वो इतनी मज़े की वीडियो बना रहे थे ना, वो देखें, और मैं दूर से इनको कैप्चर कर रही थी और मुझे ना अच्छा लग रहा था और हंसी भी आ रही थी। खैर यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत बहुत नाइस, बहुत डिसेंट, खाना बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने दिया था, सूप और उसके साथ एक छोटा सा नान था और ये ना चनों का बना हुआ था। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, मतलब नाक मुँह चढ़ाया मैंने कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी एक बाइट ली, उफ़ यम्मी, यकीन करें कि मैं आपको कहती हूँ कि मज़ा आया इसका, बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। खैर मुझे इस डिश का नाम कोई नहीं आता, ये कोई अरेबिक में लिखा हुआ था और मैंने बस इसका जो है ना इसकी वो प्लेट और सारी वो सर्विंग देख के तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था अपने लिए। ये मैंने लिया था जी अपने लिए और उनको मैं नई चैनल में लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ मतलब प्राइवेसी भी होती है कुछ लोगों की। तो खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त डिनर था और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, उसके बाद जो है ना सबसे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि एंड पे उन्होंने ना ये वाले 2 स्प्रे दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के थे। एक तो ऊद वाला था और दूसरा तो मैंने खैर चेक ही नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ पे ऊद देखूँ ना तो मैं तो मर जाती हूँ, मतलब मुझे इतना पसंद है, बेहद पसंद है। तो आपको पता है कि घर में भी बहुत ऊद चलाती हूँ और इस पे लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस पे बहुत ही खूबसूरत सी एक तहरीर थी। खैर वो अभी तो मुझे याद नहीं है, तो तब मैं पढ़ रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये था जी स्प्रे उन्होंने दिया था बिल्कुल लास्ट पे, खाना खाने के बाद ये हैंड्स पे करने के लिए था। और इतनी, ये देखें इस तरह था और इतनी को प्यारी ये खुशबू थी बहुत। और हाथ ऐसे थे कि जैसे ना पता नहीं क्या ही बात, आप किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले, आप परफ्यूम से नहा के निकले हैं। उसके बाद जी इस कैफ़े में हम लोग आए, यहाँ की कॉफ़ी बहुत बहुत मज़े की है, लेकिन आते आते हमें इतना लेट हो गया कि ये क्लोजिंग का टाइम था। तो खैर यहाँ से हमें उन्होंने कहा कि आप मतलब यहाँ पे बैठ के पी नहीं सकते हैं, लेकिन आप मतलब पैक करवा लें। तो मैंने कहा पैक नहीं करवानी, हमें यहीं पे बैठ के पीनी थी। तो फिर मैंने उसे कहा कि छोड़ो,
दफ़ा करो हम नहीं पीते, फिर कभी सही। तो अभी चलते हैं घर, लेट भी काफ़ी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और आपको पता है कि रात को मुझे दुबई की सड़कों पे इस तरह आवारा घूमना ना बड़ा पसंद है। बहुत बहुत मज़ा आता है और बड़ा सुकून मिलता है, और एक अजीब से सुकून होता है, बस मुझे मिलता है, मुझे ये नहीं पता। तो खैर यहाँ पे रात के ना 12:30 का टाइम हो चुका था, मेरा ख्याल है इतना टाइम तो हो चुका था। बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, शाम में इन्होंने कुछ ना कुछ खा लिया था सबने, तो फिर इतनी जल्दी जो है वो ऑर्डर नहीं किया था। तो इन्होंने कहा कि हम आप वापसी पे, बच्चों को मैं साथ नहीं ले गई थी इस तरह, मतलब ठीक है कोई इनवाइट करे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे ही उठ के चले जाओ। तो इसलिए मैं अकेले ही गई थी। और अभी जो है वापसी पे मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था उनसे पूछ के कि क्या खाना है। तो ये मैंने उनसे कहा था कि हर कोई अलग अलग फरमाइश नहीं करेगा, एक ही दफ़ा मैं ऑर्डर करूँगी तो मुझे बता दो कि आप लोगों ने क्या खाना है। तो फिर उन सब की फरमाइश पे जो है ना वो फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया ताकि मेरे घर पहुँचते पहुँचते वो भी आ जाए और वो भी खा लें, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो गया था। आज का दिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आई होप आपको भी ये सारे सरप्राइज़ पसंद आएंगे जो कि बच्चों ने मुझे दिए और मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए और मुझे डिनर पे बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे बहुत अच्छी फ़ैन मेरी मतलब मैं उनको जो भी बहन और मेरी फ्रेंड जो भी मैं उनको कहूँ, उन्होंने मुझे फूल भिजवाए, इतने खूबसूरत फूल जो कि अभी मैंने अपनी ड्रेसिंग पे सजा के रखे हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन जो है मेरी बर्थडे का था और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा से सब कुछ सेलिब्रेट करूँगी और होएगा, और लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तो ख़ैर यहाँ पे जी आज दिन का अख्ताम होता है बहुत सारी खुशगवार यादों के साथ। और ये मेरी यूएई में फ़र्स्ट बर्थडे थी और मुझे सब ने बहुत याद रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जी पिज़्ज़ा मेरे घर पहुँचने तक जो है वो भी पिज़्ज़ा भी आ चुका था और फिर सब ने मिल के बैठ के खाया। और उसके बाद फिर जी जन्नत के हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाय लास्ट पे, और जो केक है वो हमने खाई नहीं थी तो वो अब हम खाएंगे। तो इसके साथ ही मैं इंशाल्लाह व्लॉग को करती हूँ एंड। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।